जिन मुल्कों के बीच दुश्मनी का इतिहास खून से सना हो, जो एक दूसरे के सबसे कट्टर दुश्मन हो, जो एक दूसरे को फूटी आंख भी देखना पसंद ना करते हो, क्या वो दोनों देश एक दूसरे से दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं? मुमकिन है। आपका जवाब ना ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 दशक पहले जिन बांग्लादेशियों का खून पाकिस्तान ने बहाया, उसी पाकिस्तान और बांग्लादेश में याराना बढ़ रहा है। खबर तो यहाँ तक सामने आ रही है कि जल्द ही बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना पाकिस्तान के दौरे पर जा सकते। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरा नाम सुमैन है, आप देख रहे हैं सुमैन रिएक्शंस। तो जी, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज इसके बारे में मैंने आपसे पहले बात की थी, लेकिन ये बाद में कंफर्म किया गया। बांग्लादेश के जो रिसोर्सेज हैं उनसे कंफर्म किया गया कि बेसिकली इमरान खान की जानिब से प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को दावत दी गई है कि वो पाकिस्तान का दौरा करें। और अब जो खबर मिली है वो ये है कि शेख हसीना ने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले कुछ टाइम में शेख हसीना पाकिस्तान का विजिट करेंगी। तो जी, ये मैंने एक वीडियो पिक की है। तो मैं बता रही कि शेख हसीना के दौरे के बारे में और इंडिया में जो रिएक्शन सामने आया है, क्योंकि ये एक जो पत्ता खेला है शेख हसीना ने, क्या सही चाल चली है, कहते हैं क्या मजे की चाल चली है, ठीक है। तो इंडिया में बहुत ज्यादा कोहराम मचा हुआ है, ठीक है। उन्हें समझ नहीं आ रही अब क्या होगा। लाइक शेख हसीना अगर पाकिस्तान का विजिट करने चलेगी तो इनके तो काफी सारे आपस में डील्स हो जाएंगी, क्या कुछ हो सकता है, और काफी सारा इनका बिजनेस और ट्रेड भी स्टार्ट हो सकता है। सो दे आर क्वाइट अपसेट, और उन्हें अपसेट करने के लिए ही शेख हसीना ने ये ठीक है चाल चली है। तो खैर, ये एक अच्छी और खुशाइन बात है कि जो शेख हसीना है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है और वो आगे किसी भी टाइम पे वो डिसाइड कर सकती हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का विजिट करना है। तो ये वीडियो मैंने पिक की है, पहले ये वीडियो देखते हैं, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें है और फिर उसके बाद मैं मजीद इस पे बात करूंगी। आप लोगों ने भी पूरी वीडियो देखनी है, फिर उसके बाद अपनी ओपिनियन शेयर करनी है। तो इससे पहले क्या वीडियो देखें, अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन लाजमी मिले। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान की भारत के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत की खुशी एक तरफ, लेकिन इस सूरत हाल में एक नई खबर सामने आई है, बहुत बड़ी खबर सामने आई है और खबर है बांग्लादेश से। दोस्तों, रवां साल जुलाई में इमरान खान की जानिब से बांग्लादेशी वजीर आजम को शेख हसीना वाजिद को दौरा पाकिस्तान की दावत दी गई थी। और अब जो खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी जो सफीर है इमरान अहमद सदीकी, इनकी बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से मुलाकात हुई है। आपको ये भी बताता चलूं कि रवां साल पाकिस्तानी सफीर से बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना की ये दूसरी मुलाकात है। इस मुलाकात में शेख हसीना वाजिद की जानब से ये कहा गया कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी और तजारती रवाबत मजीद बढ़ाना चाहता है। लेकिन जो सबसे अहम खबर है कि बांग्लादेशी जराये की जानब से ये कन्फर्म किया जा रहा है कि इमरान खान की जानब से शेख हसीना को दी गई दावत को कबूल कर लिया गया है और दौरा के बारे में पाकिस्तानी हुकाम को आगाह भी कर दिया गया है। खबरें तो यहाँ तक भी हैं कि दोनों मुल्कों में शेख हसीना के दौरे के हवाले से तैयारियों को भी शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, ये खबर इस लिहाज से भी बहुत बड़ी है कि कल तक कुछ लोग हमें दुनिया में तनहा करने के हवाले से बात कर रहे थे, मोदी जैसे भगोड़े, और शेख हसीना वाजिद के बारे में कौन नहीं जानता कि मोहतरमा साहिबा को पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन कहा जाता है। लेकिन अब हालात इस कदर तब्दील हो चुके हैं, चीन की कोशिशें रंग लाई हैं और वो लोग जिनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता था, आज उनके हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली है और वो पाकिस्तान आ रहे हैं। दोस्तों, बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के दौरा पाकिस्तान के हवाले से भारत में क्या चल रहा है, इंडियन मीडिया किस कदर बौखलाया हुआ है, इसका अंदाजा आप इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं। जिन मुल्कों के बीच दुश्मनी का इतिहास खून से सना हो, जो एक दूसरे के सबसे कट्टर दुश्मन हो, जो एक दूसरे को फूटी आंख भी देखना पसंद ना करते हो, क्या वो दोनों देश एक दूसरे से दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं? मुमकिन है। आपका जवाब ना ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 दशक पहले जिन बांग्लादेशियों का खून पाकिस्तान ने बहाया, उसी पाकिस्तान और बांग्लादेश में याराना बढ़ रहा है।
खबर तो यहां तक सामने आ रही है कि जल्द ही बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना पाकिस्तान के दौरे पर जा सकती है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या बांग्लादेश भूल गया है 1971 का इतिहास। जिस मुल्क का उदय ही पाकिस्तान से बगावत करके हुआ, दुनिया के नक्शे पर जिस देश की मौजूदगी हिंदुस्तान की वजह से हुई, वही देश अब पाकिस्तान के साथ सांठगांठ करने में जुट गया है। किसी दौर में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे बांग्लादेश और पाकिस्तान आज एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। खबर यह है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पाकिस्तान का दौरा करने की तैयारी कर रही है। शेख हसीना पाकिस्तान कब जाएंगी, कितने दिनों का दौरा होगा, फिलहाल इसका खुलासा तो नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शेख हसीना ये भूल गई हैं कि कैसे पाकिस्तानी फौज ने 1971 में कत्लेआम मचाया था। उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान में लाखों लोगों को बेमौत मारा, जिसे बांग्लादेश मुक्ति संग्राम मानता है। वो पाकिस्तान सेना का सबसे खूंखार सैन्य ऑपरेशन था। लेकिन मौजूदा हालात तो इस सब की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सच में बांग्लादेश उस नरसंहार कांड को भूल चुका है। तभी तो बांग्लादेश के पीएम अपने ही लोगों की लाशों पर चलकर पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शेख हसीना ने ढाका में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अहमद सिद्दीकी से मुलाकात की। मीटिंग में दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया। इसी मुलाकात में बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने पाकिस्तान दौरे पर हामी भरी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का पाकिस्तान प्रेम बढ़ता देख फौरन ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने हाई प्रोफाइल दौरे पर मुहर लगा दी। अब तो दोनों देशों की सरकारों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस दौरे को लेकर बयान भी जारी किया। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तानी राजदूत ने शेख हसीना से पिछले 11 महीने में दूसरी बार मुलाकात की। और जानते हैं इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? पाकिस्तान का आका और हिंदुस्तान का दुश्मन चीन। बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चीन की वजह से है। चीन दोनों देशों को भारी मात्रा में कर्ज दे रहा है। चीन से मिले पैसों के कारण इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था चल रही है। ऐसे में चीन की चाल पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक साथ लाकर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करना है। कहीं ना कहीं ड्रैगन का ये प्लान काम भी कर रहा था। तभी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जुगलबंदी हर नए दिन के साथ बढ़ती जा रही है। यकीनन यह हिंदुस्तान के लिए चिंता की बात है, क्योंकि जिस तरह से दोनों देशों पर चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, जिस तरह से ड्रैगन पैसे के दम पर बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक साथ लाने में जुटा है, कहीं ना कहीं उसका मकसद भारत को चारों तरफ से घेरने का। ओके गाइस, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, ठीक है। सो बेसिकली शेख हसीना का जो विजिट है ना, वो बिल्कुल कंफर्म है। और जैसा कि पहले मैंने आप लोगों से कुछ एनालिसिस शेयर किया, जिसमें कहा गया कि काफी जो है ना मास्टर स्ट्रोक खेली है और शेख हसीना ने पूरी प्लानिंग के साथ जो है इस विजिट का को एक्सेप्ट किया है। और अब आगे कुछ टाइम तक वो हो सकता है वो अनाउंस भी कर दें कि कब वो आने वाली है पाकिस्तान। सो इंडिया को काफी टेंशन लगी है, ठीक है। इंडियन मीडिया इज क्राइंग, जैसे वो रोता है, ठीक है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में जैसे इन्होंने रिपोर्टिंग की कि एक दूसरे का कट्टर दुश्मन, ठीक है, जो एक दूसरे को आंख भर की भी ना देखता हो एक दूसरे की तरफ, जो है ना। तो इस टाइप की जो वर्डिंग यूज करे मुझे काफी हंसी आई, ठीक है ना। एक ऐसी भी कोई दुश्मनी नहीं है, लाइक हमें तो हमेशा से कोई भी ऐसी दुश्मनी है, लाइक मेरे दिल में कोई ऐसी नहीं थी चीज, ठीक है। तो खैर इंडिया को काफी धचका लगा है ये न्यूज सुन के, और आई एम श्योर कि आगे पता नहीं वो क्या कैसी कैसी न्यूज देखेंगे करेंगे ना इस चीज को उठा के, ठीक है।
तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती जो कि वो कभी नहीं होने देना चाहते थे, और इंडिया ने हमेशा जो है ना इस तरह की चीजें की कि बांग्लादेश को अवॉइड करवाया कि वो पाकिस्तान से दूर रहे, ठीक है। सो जब तक बांग्लादेश इंडिया के साथ सेट था, ठीक है, मतलब चीजें थोड़ी सी नॉर्मल थी, तब तक तो पाकिस्तान के साथ कोई नहीं था, ठीक है। अब चाइना के साथ सेटल डाउन हुआ मामला, तो चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे हो जाए। सो इसका एक जो इकोनॉमिक जो रोल है वो अच्छे से प्ले किया जा सके, ताकि उसको पाकिस्तान को फायदा हो, बांग्लादेश को भी हो। सो सारी जितनी कंट्रीज हैं उन सबको फायदा हो। तो ये एक अच्छा स्टेप है। और सबसे स्पेशल चीज क्या है, शेख हसीना को मैं ना सल्यूट करना चाहती हूँ। शी इज डूइंग ग्रेट जॉब। किस टाइम पे क्या करना है ये शेख हसीना से कोई सीखे, और मास्टर से प्रो खेला उन्होंने, और अब इंडिया को जो मैसेज किया है उन्हें समझ आ गया। शेख हसीना ने ना सीधी कर ली है, ठीक है, सीधी हो गई है, मतलब उंगली टेढ़ी कर ली है, मतलब कहते हैं ना सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो। तो शेख हसीना ने उनको जो बात समझाई थी उनको समझ नहीं आई, ठीक है। सो क्योंकि अभी त्रिपुरा वगैरह में जो कुछ हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, सबको पता है। तो उसके बाद जो है शेख हसीना ने ये जो है विजिट को एक्सेप्ट करना एक अमेजिंग, आई थिंक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है, और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, ठीक है। सो अमेजिंग वीडियो। और इसमें जो है ना इमोशनल थोड़ा सा ब्लैकमेलिंग जो होती है ना, इमोशनल अगले को करना, पिछली बातें याद करवा के। सो इस टाइप की इंडिया हमेशा से बातें करता है, लाइक 1971 का हमेशा जिक्र करते हैं वो। तो ऑलरेडी इमरान खान जो है इसकी अपोलोजाइज कर चुके हैं, तो आई थिंक अब हम लोगों को मजीद अच्छे रिलेशंस की तरफ जाना चाहिए, और आई एम वेरी हैप्पी यार। तो आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, आप लोगों को लाजमी बताना है कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाजमी लाइक करना है, शेयर तो जरूर करना है, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले पाकिस्तानी मीडिया कैसे रो रहा है, कैसे चिल्ला रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश की फ्रेंडशिप उसे कितना दर्द दे रही है, कितनी मिर्चें लग रही हैं। ओके, तो लाजमी वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लाजमी नोटिफिकेशन मिले। सो अब मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करूंगी। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। सो जल्दी से चाहे मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।